The just shall live by faith. धर्मी विश्वास से जीते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको अपने ऑनलाइन सभा में जो है स्वागत करते हैं। Before we go to the service, हम सभा में जाने से पहले I request all of you to bow down our head मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि अपने सिरों को झुकाते हैं। आइए and we enter into the prayer. और प्रार्थना में हम प्रवेश We करेंगे। enter into the worship हम आराधना में प्रवेश करेंगे with oneness of heart and oneness of attitude. एक हृदय के साथ और एक मन के साथ, एक सोच के साथ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं We प्रभु। thank you, Lord, for this day, O Lord. आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord, for the previous week. पिछले हफ्ते के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Daddy, for all your goodness and mercy. आपकी सारी भलाई और दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Fill us with your presence, O Lord. आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिएगा। Fill each and everyone with your presence. हम सभी को, हर एक को आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिएगा। Give us oneness of attitude and oneness of heart as we are entering to this service. जैसे हम सभा में जाते हैं प्रभु, हम सबको एक मन दीजिएगा, एक सोच दीजिएगा। We submit everything to you, Lord. हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। And we are expecting from you, Holy Spirit. हम आपसे अपेक्षा करते हैं पवित्र आत्मा, Minister to us. हमारी सेवा कीजिए, सेवकाई कीजिए। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के अतुल्य और मूल्यवान नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमेन। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। संकट मिलने वाला मजबूत घर है तू। संकट मिलने वाला मजबूत घर है तू। कमजोर का तू सहारा, निर्बल कमर है तू। कमजोर का तू सहारा, निर्बल कमर है तू। यहोवा शम्मा है तू, संग संग रहता सदा। यहोवा शम्मा है तू, संग संग रहता सदा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। We praise God for His presence. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। Let's go to the scripture. आइए हम वचनों में जाएंगे। And the scripture portion is और जो वचन लिया गया है
Matthew chapter 8 verse 23 to 27. मत्ती का उसका 8वां अध्याय 23 से 27 तक, I'm going to read it in English. और अंग्रेजी में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। Now when he got into a boat, his disciples followed him, and suddenly great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awake him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? You all are well aware of these incidents during the time of Jesus. यीशु मसीह के समय में ये जो नाव पर वो चले थे और वहाँ पे जो आंधी आई थी, उस विषय के बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं। Jesus along with his disciples were on a boat and they were crossing to another area. और यीशु मसीह नाव पर चढ़े थे अपने शिष्यों के साथ, और दूसरी ओर उनको जाना था। And suddenly a great wind arose from the sea, and the boat was out of control and it was about to sink. और अचानक से ही बीच समंदर में एक बड़ी उफान आने लगी और नाव डगमगाने लगा और डूबने पर था। Jesus was sleeping at that time. और यीशु मसीह उस समय सो रहे थे। His disciples were terrified. उसके शिष्य सब बहुत डर गए थे। They cried out to Jesus, वो यीशु की ओर जाकर पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, Lord, save us, we are perishing. प्रभु प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। Then Jesus woke up. और उसके बाद यीशु मसीह उठते हैं। Listen to me carefully. और अभी मुझे ध्यान से सुनिएगा। What Jesus did after he woke up? यीशु मसीह क्या करते हैं जब वो नींद से उठते हैं? Did he immediately rebuke the winds? क्या वो तुरंत ही जो तूफान उठ रही थी उसको उन्होंने आज्ञा दिया? No, he didn't. नहीं, ऐसा नहीं था। But he addressed to the disciples about their fear and faith. लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को प्राथमिकता दी कि उसने जो है उनके विश्वास और उनके भय के बारे में कहा। He looked at to their faith. उनके विश्वास की ओर देखा। At the time, उस समय में fear overcomes their faith. उस समय जो है उनके ऊपर भय विश्वास के ऊपर हावी हो गया And था। that amazed Jesus. और ये बात यीशु मसीह को अचंबा लगा। He addressed them first उसने जो है उनको ये बोला and calmed down the storms. और उसके बाद जो है उसने आंधी को शांत किया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We learn 4 life principles from this incident. और इस घटना से जो है हम 4 जीवन के सिद्धांतों को सीखते हैं। Number 1, सबसे पहला सिद्धांत, it doesn't guarantee you if you are following Jesus, if you are believing Jesus, that you are immune to the storm, immune to the problem. ये इस बात का निश्चयता नहीं होता है कि हम और आप अगर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवनों में जो है तकलीफ या आंधी तूफान नहीं आएगा। It doesn't guarantee you that you are free from all the problems, all the struggles, all the failure if you are following Jesus. अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो इस बात का भी गारंटी नहीं है कि जो है आप कभी नहीं हारेंगे या कभी नहीं चुकेंगे। Don't be in misconception that if you are following Jesus, no problem will come near your way. और इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या आपके निकट नहीं आएगी। Number 2, दूसरी बात, Jesus has the ability and authority to calm down even the sea, even the winds. यीशु मसीह के पास ये अधिकार है और वो सक्षम है तूफान को भी शांत करने के लिए। Every storms that come in your way. जो भी आंधी आपके जीवन में आता है। Number 3, तीसरी बात, Jesus did not look at your problem the way you see.
यीशु मसीह आपके समस्या को उस रीति से नहीं देखते हैं जिस रीति से हम और आप देखते हैं। He looks at your faith. वो आपके विश्वास को देखते हैं। Number 4, और चौथी बात, the things that happen in your life जो बातें आपके जीवन में होती हैं and the things that is about to happen in your life, और जो बातें आपके जीवन में होने वाली हैं, that is depend on your faith, वो आपके विश्वास पर निर्भर है। that depend on your level of faith. वो आपके विश्वास के स्तर पर निर्भर है। And Jesus wants our faith to reach that level. और यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा विश्वास जो है उस स्तर तक पहुंचे। Our faith must be on that faith that is that faith overcomes fear. हमारा विश्वास का स्तर उस जगह पर होना है जहाँ पे हमारा विश्वास डर के ऊपर हावी हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Fear is a spirit. भय एक आत्मा है। And when there is faith, और जहाँ पर विश्वास है fear is absent. तो वहाँ पे और डर नहीं रहता है। Fear cries, but faith speaks. भय जो है या डर जो है चिल्लाता है, लेकिन विश्वास बोलता है। Many times Jesus pleased by seeing the faith of people. बहुत बार यीशु मसीह प्रसन्न हुए लोगों के विश्वास को देखकर। Hebrew 11:6 says, इब्रानियों के 11वें अध्याय 6 आयत में लिखा गया है, but without faith it is impossible to please him. विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। Romans 14:23 says, रोमियो का अध्याय 14-13 ऐसा कहता है, whatever is not from faith is sin. जो कुछ भी विश्वास से नहीं होता वो पाप है। Most of the believers got confused between faith and hope. बहुत सारे विश्वासी जो है विश्वास और आशा में जो है वो दुविधा में है, समझ नहीं पाते हैं। Hope is directed towards future, but faith is in present. विश्वास जो है अभी के लिए वर्तमान के लिए आवश्यक है और जो आशा है वो भविष्य के लिए की जाती है। The disciples didn't have the faith for the current situations. शिष्यों के पास वर्तमान परिस्थिति के लिए जो वो झेल रहे थे उसके लिए पर्याप्त विश्वास नहीं था। Faith is the basis for our righteous living. हमारा धर्मी जीवन के लिए विश्वास मूल बात है। Romans 1:17 says, रोमियो का किताब पहला अध्याय 17वें आयत में ऐसा कहा गया है the just shall live by faith. कि धर्मी विश्वास से ही जीवित रहेगा। This sentence seems to be simple, और ये जो वाक्य है बहुत ही सरल रखता है, yet most powerful. लेकिन फिर भी जो है ये बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ वाक्य है। This was not only changing lives, ये वाक्य ने जो है कई सारे जीवनों को केवल बदला नहीं, but it changed the world history. लेकिन संसार के इतिहास को इस वाक्य ने जो है बदल दिया। It initiates Protestant Reformation by Martin Luther. और मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को जो है इस वाक्य ने जो है जन्म दिया। The just shall live by faith. धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। Live covers everything. लाइफ जीवन जो है जीवित रहना या जीवन जीना सारी बातों को कवर करता है। It covers every areas of human personality. जीवन के एक मनुष्य के जीवन के हर एक क्षेत्र को जो है वो ढकता है। Like spiritual, mental, physical, social, every area. जैसे कि हमारा भौतिक, हमारा आत्मिक, हमारा सामाजिक, हमारा जो है मानसिक। In today's scenario, आज के संदर्भ में we need to live by our faith. हमें अपने विश्वास से जीना है। We can learn none other than our father of faith. और हम जो है और किसी से नहीं लेकिन विश्वास के पिता से सीखेंगे। अब्राहम who is called the father of faith. जिसको विश्वास का पिता कहा जाता है। Paul very well described the faith of Abraham in Romans chapter 4, 17 to 21. और रोमियो 4 के 17 से 21 में पौलुस बहुत सुंदर से अब्राहम के विश्वास के बारे में जो है वो व्याख्या करते हैं। God called Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, a father of many nations. बहु जातियों के पिता। And from that moment onwards, और उसी क्षण से Abraham considered himself अब्राहम ने अपने आप को as being what God had called him. अब्राहम ने अपने आप को ऐसा ही मान लिया जैसे परमेश्वर ने उसे बुलाया। Even though at that time यद्यपि उस समय में he had not even one son. उसके पास एक भी बेटा नहीं था। Abraham accepted the word of God. अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों को जो है ग्रहण किया। He accepted the statement of God as true. और उसने परमेश्वर की कही हुई बात को सच जानकर जो है उसने ग्रहण किया।
And later, और उसके बाद he brought his physical condition online according to the statement or promises of God. और उसके बाद क्या होता है कि उसका शरीर उसके विश्वास के अनुसार ढलता है। In Romans 4:18, रोमियो 4 के 18 अध्याय आयत में, the New Living Translation version says, और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन संस्करण ऐसा कहता है, even there was no reason for hope, आशा की कोई जो है कारण नहीं था, Abraham kept hoping and believing लेकिन फिर भी अब्राहम ने आशा रखा और विश्वास रखा that he would be the father of many कि nations. वो जो है बहु जातियों का पिता बनेगा। This phrase, और ये जो जीवन का काल है, this phrase, और ये माफ कीजिएगा, ये जो वाक्य है hoping and believing, विश्वास करना और आशा रखना, tells us that ये इस बात को बताता है Abraham had both faith and hope. कि अब्राहम के पास दोनों ही थे, विश्वास भी था और आशा भी थी। Hope concerning future आशा जो है भविष्य को लेकर रखा जाता है, and faith concerning present. और विश्वास जो है वर्तमान के लिए रखा जाता है। Romans 4:19 says, रोमियो 4:19 कहता है, Abraham did not consider his own body और अब्राहम ने अपने शरीर को भी जो है विश्वास नहीं किया। already dead since 100 years already passed, 100 साल बीत चुके थे, and the deadness of Sarah's womb. और सारा के मृत गर्भ को भी जो है उसने विश्वास नहीं किया। But Abraham लेकिन अब्राहम, refused to listen to his body. उसका शरीर जो उससे कहता था, उस बातों को सुनने के लिए उसने मना कर दिया। His senses undoubtedly telling him और उसके जो इंद्रियां थी वो बेशक इस बातों को बोल रही थी that it was no longer possible for him to have a child. कि उसके लिए बच्चा जन्ना या बच्चे को पाना असंभव सी बात है। But Abraham didn't accept it लेकिन अब्राहम ने इस बात को ग्रहण नहीं किया, because it didn't agree with the word of God, with the declaration of God. क्योंकि ये जो शरीर की बात थी वो परमेश्वर की कही हुई बातों से मेल नहीं खा रही थी। Further in Romans 4:20 and 21, आगे चलकर रोमियो के 4:20 और 21 में हम देखते हैं, Paul goes on saying और पौलुस ऐसा कहता है that the faith that Abraham never wavered in believing God's promise. कि विश्वास में अब्राहम कभी जो है हिला नहीं, डगमगाया नहीं। In fact, his faith grew stronger and stronger. लेकिन उसका विश्वास दिन प्रतिदिन जो है मजबूत होते गया, He was fully convinced that God fully able to give him a child. और वो पूरी रीति से जो है इस बात को ठान लिया था, उसने मान लिया था उसने कि प्रभु निश्चय ही उसे जो है बच्चा देने वाले हैं। He was sure that God is fully able to fulfill his promise. वो पूरी रीति से इस बात को यकीन कर चुका था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, वादों को निभाएंगे, निभाने के योग्य हैं। This shows clearly that the object upon which the faith of Abraham was established is the word of God or the promises of God. और ये इस बात को दर्शाता है कि अब्राहम का विश्वास जो है परमेश्वर के वायदों पर और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित था। Thus faith is based on the promises and statement of the words of God. और इसका अर्थ ये बनता है कि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित होता है। Thus, this shows that और ये इस बात को दिखाता है scriptural faith consists in acting like Abraham. तो वचन के जैसा विश्वास जो है अब्राहम के जैसा विश्वास को, अब्राहम का जैसा विश्वास है वो वचन के अनुसार वाला विश्वास है, And following the step of his faith. और उसी के नक्शे कदमों पर चलना है, विश्वास के नक्शे कदमों If we पर। analyze the faith of Abraham, अगर आप अब्राहम के विश्वास को अगर आप देखेंगे then we can see 3 successive stages or steps. हम जो है 3 पड़ाव को देखते हैं। Number 1, पहला or पड़ाव the first step, या पहला पड़ाव, Abraham accepted God's promise अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे को ग्रहण किया, as being true from the moment it was spoken by God. उसी क्षण उसने ग्रहण कर लिया जिस क्षण परमेश्वर ने उससे वायदा किया। Second, दूसरा पड़ाव, Abraham refused to accept the voice of his body as long as it did not agree with the word of God. अब्राहम
तब तक अपने शरीर उसका शरीर उससे जो कह रहा था उस बात को उसने अनसुना किया, जब तक कि उसका शरीर परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार जो है बात करने नहीं लगा। Number 3, तीसरा पड़ाव, because Abraham hold fast to the promise, क्योंकि अब्राहम ने उस वायदे को जो है पकड़ कर रखा, his physical experience, the voice of his body brought in line to the word of God, to the promise of God, to the statement of God. तो आखिरकार उसके शरीर को भी परमेश्वर के कहे हुए प्रतिज्ञाएं और कहे हुए वचनों के अनुसार ढलना पड़ा। Scriptural faith is always expressed in submission and obedience to the God. वचन के अनुसार जो विश्वास है वो हमेशा वचन को और परमेश्वर को समर्पण करने वाला विश्वास होता है। Abraham believed God and it was considered to him as righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्मी ठहराया गया। Living faith in God's word come into the heart of Abraham. और जीवित विश्वास अब्राहम के हृदय में आया जब उसने वचनों पर विश्वास किया। Then this faith was expressed outwardly by continual obedience and continual submission. और जैसे ही वो लगातार प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करते गया और प्रभु के सामने झुकते गया, तो वो बाहरी तौर से अपने विश्वास को प्रदर्शन कर रहा था। Each act of obedience and each act of submission according to his faith on his word और हर एक कार्य जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके वो समर्पित करता अपने आप को, was strengthening and developing Abraham's faith. वो उसके विश्वास को और ज्यादा जो है मजबूत करते जाता And it was preparing him for the next act. और उसको अगले कार्य के लिए प्रस्तुत करता या तैयार करता। The final test of Abraham's faith came in Genesis 22. और उत्पत्ति के 22वें अध्याय में उसका आखिरी परीक्षा हुई। When God told him to offer his son Isaac as a sacrifice. जब परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र इसहाक को जो है बलि चढ़ाने के लिए कहा। By this time, through continual obedience and submission, अब तक जो है वो लगातार प्रभु का आज्ञा मानता रहा और अपने आप को समर्पण करता रहा। Abraham's faith has been developed and strengthened to that level that he was sure that God will raise up Isaac even from the dead. उसका विश्वास इन सारे चीजों की वजह से इतना पक्का हो चुका था कि उसके अंदर ये बात दृढ़ता से आ गया था, दृढ़ता से वो यकीन करने लगा था कि अगर मेरे बेटे को मैं बलि चढ़ा भी देता हूँ तो भी परमेश्वर के पास इतना सामर्थ है कि वो मेरे बेटे को दोबारा से जिंदा कर देंगे। And God eventually intervened. और अंत में परमेश्वर को जो है बीच में आना पड़ा। Before he slays his son, अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने से पूर्व God expects some from us. और परमेश्वर वही आशा हमसे भी रखते हैं। Before he fulfill his promise to us, he expects some from us. वो अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करने से पहले वो यही चीजों की अपेक्षा हमसे भी करते हैं। He doesn't fulfill his promise and develop our faith. वो हमारे प्रार्थनाओं का या अपने वायदों का उत्तर देने के बाद, पूरा करने के बाद हमारे विश्वास को मजबूत नहीं करता, But he waits for our faith to be developed. लेकिन वो इंतजार करता कि इस दौरान हमारा विश्वास मजबूत होते Then जाए। fulfill his promise. उसके बाद जो है वो अपने वायदों का पूरा करता है। Remember, याद कीजिएगा, faith is interrelated with humility. नम्रता और विश्वास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। True faith acknowledges us to recognize our own limitations. और जो सच्चा विश्वास है हमारी जो क्षमताएं हैं या हमारी जो अक्षमताएं हैं उसको पहचानता है। True faith distinguishes between those things which are within the province of God and which are within the province of man. जो सच्चा विश्वास है वो इस बात को भली भांति जानता है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे हाथ में क्या है और परमेश्वर के हाथ में क्या है। You do your part and God will do his part. आप अपने भाग को कीजिएगा, परमेश्वर अपना भाग का काम, अपने हिस्से का काम करेंगे, आप अपने हिस्से का काम कीजिएगा। You do the simple thing and God will do the complicated thing. आप छोटी बातों को या सरल बातों को कीजिएगा, परमेश्वर जटिल बातों को करेंगे। You do the small things and God will do the great things.
things. आप छोटी बातों को कीजिएगा और परमेश्वर महान बातों को करेंगे। You do the possible things and God will do the impossible things. आप जो संभव है उन बातों को कीजिएगा, परमेश्वर असंभव बातों को करेंगे। Abraham did what is possible for him and God did what is impossible for Abraham. और अब्राहम ने उन बातों को किया जो उससे बन पड़ता था, और परमेश्वर ने उन बातों को किया जो परमेश्वर से बन पड़ता है। Whenever a need, a struggle, a storm, a wind arises in a Christian life, जब कभी भी मसीही जीवन में कभी भी कोई आंधी आती है, जरूरत आती है, समस्या आती है, from the life of Abraham, अब्राहम के जीवन से, we must take 3 steps. तो हम 3 बातों को जो है, 3 चीजों को सीखना है। Number 1, सबसे पहली बात, ask the Holy Spirit to direct you to the particular promises that exactly suit to your condition. पर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिएगा कि पवित्र आत्मा आपको जो है बाइबल में से उन वचनों की और आपकी अगुवाई करे जो आपके परिस्थिति के अनुसार हूबहू मेल खाती हो। Ask Holy Spirit to lead you to the particular word, to the particular statement of God. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिएगा, मदद के लिए मांगिएगा कि वो परमेश्वर के वचन के और जो सटीक आपके परिस्थिति के अनुसार हो, उस वचनों की ओर आपको जो है अगुवाई करे। Number 2, दूसरी बात, obediently fulfill the requirement that is required to fulfill that promises on your part. आपके हिस्से का जो काम है, जो वायदे को पूरे करने के लिए आवश्यक है, उन बातों को विश्वास के साथ पूरा करो। Fulfill everything that is expected from you from that promises. उस वायदे के अनुसार आपसे जो भी बातें करने के लिए अपेक्षा की जाती है, वो सारे बातों को आप कीजिएगा। Number 3, तीसरी बात, positively expect and claim the fulfillment of His promise. सकारात्मक होकर जो है उस वायदे पर विश्वास कीजिएगा और उस वायदे को घोषणा करते रहिएगा। Jesus didn't interested in the storm outside of you. यीशु मसीह हमारे जीवन के बाहर जो आंधी तूफान है उसमें जितना रुचि नहीं रखते हैं, He is not interested at all. उसमें उतना रुचि नहीं है उनका, That is attacking you. जो बात आपको आक्रमण कर रही है, But He is interested in you. लेकिन वो ज्यादा रुचि इस बात पे रखते हैं How you are dealing with the storm. कि आप किस रीति से आंधी का सामना कर रहे हैं, How you are dealing with the situation by faith. जो आप किस रीति से जो है विश्वास से उस आंधी का सामना कर रहे हैं। The faith that is inside you will drive out the fear that is outside you. जो विश्वास आपके अंदर है, वही विश्वास बाहर जो डर है उसको जो है पछाड़ देगा या हरा देगा। It will drive out the fear that is roaring outside of you. जो बाहर जो है डर चिल्ला रहा है और हुंकार रहा है, उसको जो है विश्वास हरा देगा। Be full of faith, not fearful. विश्वास में भर जाइएगा, डर से नहीं। A man of faith will stand strong, stand strong and stand still. और एक विश्वास का जन जो है मजबूत खड़ा रहता है और बना रहता है, शांत बना रहता है। Be in the composure of faith. आप जो है विश्वास के अवस्था में बने रहिए, Not fear. भय की अवस्था में नहीं। And His promises will come sure in your life. और निश्चय ही जो है उसके वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। Jesus is interested in you. यीशु मसीह आप में रुचि रखता है। Jesus is interested in your faith condition. आपके विश्वास के जो है अवस्था में, परिस्थिति में या स्थिति में आप वो रुचि रखता है। Like the disciples. शिष्यों के समान Jesus is saying you, यीशु मसीह भी आपसे कहते हैं, where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है?